नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बेपरवाह लोगों को जल्दी सब कुछ कैसे मिल जाता है। बेपरवाह लोग जिनके पीछे हम भागते हैं वो हमारी परवाह तक नहीं करते, उनको सब कुछ मिल जाता है। बेपरवाह लोग मनी की भी उतनी परवाह नहीं करते, उन्हें मनी भी मिल रही होती है। बेपरवाह लोग सुख की इतनी परवाह नहीं कर रहे होते, उनको सुख इतना मिल रहा होता है। बेपरवाह लोगों को जल्दी सब कुछ कैसे मिल जाता है। अगर हम भी बेपरवाह बन जाएं तो क्या हमारा भी मैनिफेस्टेशन जल्दी होने लगेगा। मुद्दे की बात तो यही है। देखिए, जो बेपरवाह लोग होते हैं ना, वो परवाह वाली एनर्जी को अपने अंदर नहीं रखते हैं, और जो परवाह करने वाले लोग होते हैं ना, वो परवाह की एनर्जी को ही अंदर रखे रहते हैं। बेपरवाह जो एनर्जी है ना, वो ऐसी है जैसे कि आज़ाद, खुश, रिलैक्स्ड, पूरी तरह से हील्ड। उसको वो परवाह करने वाली, परेशान होते रहने वाली एनर्जी में सुख नहीं मिलता है। वो बेपरवाह है। उसको किसी चीज़ को एकदम पागलों की तरह पा लेने की हुड़क, उसके पीछे पीछे भागते रहना नहीं। वो आगे चलती है एनर्जी, वो बेपरवाह है। आप देखिए, जितने लोग बेपरवाह हैं ना, उनके पीछे ही ऐसे पार्टनर भाग रहे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परवाह है अपने रिश्ते की भी और उसके साथ उस रिश्ते को जोड़ लेने की भी। लेकिन जिसके पीछे वो भाग रहे हैं ना, वो बेपरवाह है। तो यानी कि वो जो एनर्जी है वो अट्रैक्ट कर रही है इस लव को। बिल्कुल ऐसे ही है मनी में भी, बिल्कुल ऐसे ही है हीलिंग में भी, बिल्कुल ऐसे ही है हैप्पीनेस में भी, बिल्कुल ऐसे ही है हर एक चीज़ में। हर एक चीज़ में ऐसा ही है। सिर्फ एक चीज़ में ऐसा है जहाँ पर आपकी बेपरवाह एनर्जी परवाह के साथ मिलती है, वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन तेज होता है। और वो पता है कहाँ है? वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बेपरवाह तो है, क्योंकि ब्रह्मांड उस एनर्जी को बहुत तेज़ी से देता है। लेकिन अब क्योंकि वो समझने लगता है और वो उस एनर्जी की परवाह करते हुए थोड़ा सा अवेयर हो जाता है, तो वो और तेज़ी से उस तरफ बढ़ता है। लेकिन वो कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म की तरफ, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ों के लिए, रिश्तों के लिए, प्यार के लिए, पैसे के लिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ये जितनी भी एनर्जी है ना, ये बेपरवाह एनर्जी पे तेज़ी से काम कर रही होती है। इसमें आपको परवाह फिर लगानी ही नहीं है। आपने नोटिस किया है कभी, जैसे ही आप जिस भी चीज़ की परवाह करना शुरू करते हैं, उस चीज़ को लेकर के आप और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, और वो चीज़ के मिलने के आपको चांसेस बल्कि कम होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस भी चीज़ से आप बेपरवाह हैं, आपने अपनी एनर्जी को उस स्टक्ड एनर्जी में रोका नहीं है, परवाह कर करके गुतड़ पुतड़ नहीं कर दिया है। आप ईजी हैं उस चीज़ को लेकर के। ऐसे हो गई वो चीज़, आपने कोई खास एफर्ट्स भी नहीं डाले, हो गई। ऐसे एग्ज़ाम्स जहाँ पर आपने पढ़ाई की, आपने अपना 100% दिया, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर आप बेपरवाह थे। आपने अपना 100% दिया एग्ज़ाम पे, लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर के आप बेपरवाह थे। आपके पास जब रिजल्ट आया तो मैनिफेस्ट हो गया। आप किसी एक इंसान को लेकर के बेपरवाह हैं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो इंसान आज आपके पीछे 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 भाग रहा है। तो आपको अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, जिस चीज़ को लेकर के आपने जकड़ रखा है, बहुत परवाह कर रहे हैं, और वही एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो यहाँ पर अपने आप को रोकिए और आज़ाद कर दीजिए। नहीं नहीं, आज से ना मुझे हवा में उड़ना है यार, मुझे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, मुझे खुश होना है, मुझे इंजॉय करना है, मुझे लाइफ को देखना है। मुझे किसी एक इंसान के पीछे पड़ के वो परवाह के नाम पर अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है। अपने आप को परेशान होते हुए ऑल द टाइम नहीं देखना है। मुझे उड़ करके देखना है, मुझे आज़ाद हो करके देखना है। छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए उन सब चीज़ों को। आप जैसे जैसे कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, उस टाइम को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते जाइए, और आप देखेंगे जैसे जैसे आप चीज़ों से बेपरवाह होने स्टार्ट हुए, चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। ऐसा एक चीज़ और है जिस पर सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में। आप किसी एक चीज़ को ना बड़ा संभाल के रख दो, बहुत संभाल के रखना। अब लपेट के, संभाल के किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ आपको पता आपने बहुत संभाल के रखा है। आपने उसे जितना ज़्यादा संभाल करके रखा होगा ना, आपने ये नोटिस किया होगा वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को संभाल के ना रखें। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कर देने से ना,
वो चीज़ हमारे सामने हो करके भी हमारे सामने नहीं आ पाती, हो करके भी नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप भी अपनी एनर्जी को थोड़ा बेपरवाह बनाते हो और आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर परवाह की एनर्जी को निकालते हुए बेपरवाह एनर्जी से उड़ना स्टार्ट करो। आप देखोगे वो एनर्जी कैसे खिंची चली आती है आपके पास। आप देखोगे वो सब कुछ कैसे ईजीली मैनिफेस्ट होता है आपसे, एकदम ऐसे जैसे मक्खन की तरह सब कुछ हो रहा है। मतलब आपको खुद को महसूस होगा। एक बार ही आप करके देखो। अब जिस चीज़ के लिए आज बहुत परेशान हो ना, उस सारी परेशानी का त्याग कर दो। इस परेशान होने से तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे ना, तो क्यों ना ये वाला आइडिया अपना लिया जाए। आप इतनी ज़्यादा परवाह करते हुए, किसी चीज़ के पीछे भागते हुए, उसके अंदर एक परवाह की एनर्जी को लगाते हुए आज तक तो रिजल्ट नहीं देख पाए ना, तो क्यों ना हम ऑपोजिट करके देखें। क्योंकि वो जो एनर्जी है वो तेज़ी से अट्रैक्ट करवाएगी आपसे। ठीक है, छोड़िए, अपनी टेंशन्स को रिलीज़ करिए, अपने अंदर फंसी हुई एनर्जी को रिलीज़ करिए। आपकी परवाह करने से वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपके आज़ाद हो करके उड़ने से वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। आपके परेशान होने से वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप तो परेशानी की एनर्जी उसमें जोड़ रहे हो। आपके एकदम रिलैक्स होने से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने संभाली हुई चीज़ का आपको एग्जाम्पल दिया, जब आप उसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, वो जहाँ पर भी आपने संभाली हुई थी वो वही जगह पर जाकर के आपको मिल जाती है आसानी से। होता है ना, कितनों के साथ हुआ है ऐसा। अपना एक्सपीरियंस लिख करके जाना, बताना। जिस भी चीज़ की आप परवाह कर रहे हो, जिस भी चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हो, वहाँ क्या हो रहा है, और जब आप उसी चीज़ को लेकर के बेपरवाह थे तब क्या हो रहा था। खुद ही एनर्जी को पहचानो ना, आपके पास आंसर आएंगे। जब आप उसी चीज़ को लेकर के बेपरवाह थे तब क्या हो रहा था, और अब जब से आपने बहुत ज़्यादा परवाह करनी शुरू किया, वो परवाह कब ऑब्सेशन बन के बदल गई आपको पता ही नहीं चल रहा, तब क्या हो रहा है। दोनों में डिफरेंस देख लेना क्या हो रहा है। जिस चीज़ के लिए आप ईजी हो वहाँ क्या हो रहा है, और जिस चीज़ के लिए आप ऑब्सेस्ड हो वहाँ क्या हो रहा है। यही है एनर्जी। गहरी बात है, पर थोड़ा ईजी करके समझाने की कोशिश की है मैंने। बेपरवाह हो जाओ, बहुत ज़्यादा ओवर परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परवाह जहाँ करनी है वहाँ पर बेपरवाह हो करके आपकी परवाह की एनर्जी आपको मिक्स होकर के दिखाने स्टार्ट कर देगी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। बस वो एक ही एरिया है लेकिन ऐसा। ठीक है, अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करे, ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।